पंच कल्याण के बाद कल हम सब ने कृतज्ञता दिवस के रूप में कि जिन जिन लोगों ने भी, जिन जिन जीवों ने भी, जिन जिन गतियों के जीव, चाहे देव हों, क्योंकि देवों के द्वारा ही ये बड़े बड़े आयोजन संपन्न होते हैं, हम लोगों की कुवत कहाँ है, और वो लोग ही ये व्यवस्थाएं बना देते हैं। ठीक है, अपन करते हैं, लेकिन उनके आगे हर आदमी घुटने भी टेक देता है। इसलिए कृतज्ञता के रूप में अपन ने सबके लिए साधुवाद दिया, सबके लिए, क्योंकि कहा गया ना, नहीं कृतम उपकारम साधु विस्मरंती। उपकार कियो जो भी किया है उसको साधु लोग कभी विस्मरण को प्राप्त नहीं करती, कभी भी वो भुलाते नहीं है। चाहे छोटा सा भी किया गया उपकार कब आपके लिए वह फलीभूत होगा। याद है, एक व्यक्ति था, अभी मैं आगे दूसरा भी लेना, कल की जो घटना है उसी को बता रहा हूँ, कि एक व्यक्ति एक अपनी ऐसी अवस्था में कि उसको 5 रुपए की ज़रूरत थी, वो भी पोस्ट कार्ड के लिए। ठीक है ना, पोस्ट कार्ड खरीदे, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड होता था उस समय, वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड सब तरफ भेजा, और उस समय उन्होंने चारों तरफ वो पोस्ट कार्ड भेजने से सब जगह जो वो कार्य करना चाहते थे वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, बहुत बढ़िया से संपन्न हुआ। अब जब वो व्यक्ति अपनी अच्छी हैसियत में आ गया, उसके बाद में जब वो व्यक्ति मिले जिसने 5 रुपए दिए थे, उसकी जेब में 5 रुपए डाल दे, क्योंकि अब बढ़िया उसकी हैसियत हो गई थी। जब मिले तभी 5 रुपए डाल दे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ। बोले भैया मैंने एक ही बार तो 5 रुपए दिया, तुमने कितनी बार दे दिया मुझे 5 रुपया? बोले सुनो, जिस कंडीशन में, जिस समय मेरी जो हालात थी, उस हालत में आपने जो 5 रुपए दिया था वो 5000 भी मैं दे दूं तो चुका नहीं पाऊंगा। ये होता है उपकार, होता ही है। उस समय आपकी हालत क्या थी, लेकिन हम भूल जाते हैं तुरंत ही। किराएदार को फिर आंख दिखाते हैं, मकान मालिक को, है तेरे बाप का मकान है क्या, ऐसा और बोल देते हैं। मंदिर वाले को भी बोल देते हैं, कमेटी वालों को, क्यों खाली कर दें हम दुकान। इस प्रकारों से हो रहा है ये। इसको 4 प्रकार के मैंने बताया था, 4 के प्रति अपनी कृतज्ञता कभी न भूलें। सबसे पहले जन्म देने वाले, जीवन देने वाले माता पिता, फिर उसके बाद में जिस धरती में पले बड़े, धरती माता, फिर उसके बाद में आजीविका दाता, जिन्होंने हमें आजीविका दी या जिन्होंने हमारा उद्धार किया, और उसके बाद में गुरु के प्रति कृतज्ञता हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आज एक विशेष दिन है, दिन तो रोज ही विशेष होता है ये मान लो, लेकिन आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज आचार्य भगवान के कर कमलों से 1 नहीं 2 नहीं 9 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई थी माघ सुदी पूर्णिमा के दिन। और फिर एक नैले पे दहला ठोकते हुए आचार्य श्री जी ने कुंडलपुर में एक नए इतिहास की रचना की थी। 58 आरिकाएं दीक्षा देकर एक और नए इतिहास की रचना की थी आज के दिन, वो है माघ सुदी आज पूर्णिमा। निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज का आज दीक्षा दिवस, बाजू में चोपड़ा में विराजमान है। बोलो हाँ, तो मैं जयकारा बुलवा देता हूं, लास्ट में तो बुलवाएंगे ही, फिर भी अभी बोले निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 अक्षय सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 प्रशस्त सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 पुराण सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 प्रयोग सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज की। दोनों गजरत चलवा रहे हैं अभी, प्रयोग सागर जी, प्रबोध सागर जी। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 प्रभात सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज की। ये 9 मुनि महाराजों की दीक्षा हुई थी आज के दिन, पावन दिन में। कहां पर बोलो? सिद्ध क्षेत्र का बड़ा महत्व होता है, और आचार्य श्री जी ने आरिकाओं को दी कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में, तो मुनि महाराज को दी दीक्षाएं मुट्टागिरी सिद्ध क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, बच्चों ने बताया मुट्टागिरी में, वो भी फरवरी का ही महीना था, 11 फरवरी का दिन था मुट्टागिरी का, और 13 फरवरी का दिन था आपका, हाँ 11 फरवरी 1998 और ये 13 फरवरी 2006
जब बाहुबली पर मस्तकाभिषेक की धार चल रही थी, तब गुरुजी अपने कर कमलों से आरिकाओं के मस्तक पर अपनी धारा छोड़ रहे थे, अस्वस्तिक बनाकर उनको दीक्षित कर रहे थे कुंडलपुर की पावन भूमि में आज ही के दिन। तो आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। और फिर पुष्य नक्षत्र आ गया। पुष्य नक्षत्र में हमने भी बोला आज विभिन्न स्थानों पर अनेकों माताजी महाराज, कौन कौन का नाम लेऊं, सर्वत्र जहाँ जहाँ माताजी महाराज पंच कल्याण जहाँ चल रहे हैं वहाँ स्वर्ण प्राशन का यह कार्य बहुत संपन्न हो रहा है। प्रति माह में, हर माह में पुष्य नक्षत्र आता है। उस पुष्य नक्षत्र में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि काल का, हमारे यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है ना, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल का भी प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र का बड़ा प्रभाव है, द्रव्य का बड़ा प्रभाव है, काल का बड़ा प्रभाव है, इसलिए और भाव फिर अपने आप ही लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आज, और पहली आरिका का नाम भी आज का दिन हमने स्वास्थ्य दिवस के रूप में सोचा, तो स्वस्थमती माता जी, पहली आरिका का नाम क्या था? बड़ी माता जी 58 में स्वस्थमती माता जी, और अंतिम भट्टीमती माता जी थी। ऐसे कुंडलपुर में महाराज जी तो साक्षी थे वहाँ पर उस समय, और हम बाहुबली पर धारा छोड़ रहे थे। हाँ, उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में बाहुबली जी में थे, तो पता लगा कि आज दीक्षाएं हो रही है। आर्य का दीक्षा है तो थोड़ी संतुष्टि हो रही कि चलो आर्य का है, मुनि दीक्षा नहीं है, नहीं तो फिर एक नंबर और कट हो जाता अभी। तो इस प्रकार से तड़पन तो थी ही। तो आज यह दीक्षा दिवस और स्वास्थ्य दिवस का पावन दिन, और रविवार का फिर दिन तो कह दो तो फिर और एक मणिकांचन योग आप लोगों को मिल गया निश्चित रूप से। लेकिन आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि अकेला मात्र दीक्षा के बारे में 4 बात कर लेता हूँ, क्योंकि बिना 4 बात की अधूरी रहेगी। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक करना, ठीक है ना? दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक करना, ये 4 बात हमें हमेशा अपने दिल और दिमाग में बैठा कर रखनी चाहिए। क्योंकि आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, बहुत अच्छा हाइकू है, दीक्षा ली जाती, क्या हुआ? दीक्षा ली जाती, पद दिया जाता सो यथा योग्य। दीक्षा ली जाती, पद दिया जाता है सो यथा योग्य। समझ में आया? पद की होड़ में आजकल तो पहले एग्रीमेंट होता है, आप मुझे आचार्य बनाओ, आचार्य बनाओ तो हम आपसे दीक्षा ले ले, आप उपाध्याय। और हमारे यहाँ देते हैं तो लेते नहीं है, ये भी एक यानी जो है ना, आप देखिए समय सागर जी, योग सागर जी महाराज जी, इनको जब निर्यापक श्रमण के लिए बहुत आचार्य श्री जी को मशक्कत करनी पड़ी कि भैया अब मेरा अवस्था धीरे धीरे ढल रही है, अभी आचार्य नहीं तो कम से कम निर्यापक श्रमण तो बन जाओ। ये हमें याद है उस समय बहुत समझाया ललितपुर में, तब जाके समय सागर जी महाराज ने निर्यापक श्रमण की हाँ भरी, ये स्थिति। तो ये और दीक्षा ली जाती है, दीक्षा ली जाती है। हमारी दीक्षा हुई तो 2-3 दिन बाद में ही आचार्य श्री जी बोले हमने दीक्षा दी नहीं है, आपने ली है। बोले जी 14 साल लग गए इसी में ही, 14 साल लग गए, क्योंकि मारवाड़ियों को जल्दी से आचार्य श्री दीक्षित करते नहीं है, और मारवाड़ी जल्दी से दीक्षा लेता भी नहीं है, और ले तो छोड़ के बढ़ जाता है, समस्या ही होती है। तो दीक्षा लेना है ना, आचार्य कुंद कुंद आचार्य ने प्रवचन सार में 2 बातें श्रवण के लिए, पूरी बातें श्रवण के लिए ही है वहाँ तो, लेकिन उनमें से 2 बात बता रहा हूँ कि अपने दीक्षा दिवस को हमेशा याद रखना, अपने दीक्षा दिवस को हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि वो आपको आपके वैराग्य में दृढ़ बनाए रखेगा, आपको वैराग्य में दृढ़ बनाए रखेगा। जो परिणाम उस समय आचार्य भगवंत भी पिछी उठाकर, आपने देखा होगा अभी नज़ारा 23 तारीख का वहाँ पर सिरपुर का जो है दीक्षा ने उत्कृष्ट सागर जी महाराज, उत्कृष्ट सागर जी महाराज को तो नमोस्तु करते हैं, आचार्य भगवंत भी नमोस्तु करते हैं। क्यों? उस समय चरम पर होते हैं परिणाम, चरम पर। और दूसरी बात यह है कि यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो वहाँ कह रहे हैं परिवज्जद्दु सामन्नम यदि दुख परिमोक्षम। यदि आप
यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप दीक्षा को अंगीकार करो, दीक्षा लो। इसलिए इस जन्म में लो तो अगले जन्म में लो तो जब भी लेना हो, आपको जब चलना हो तब चलना शुरू करेंगे तो अनेक जन्मों के पुण्य होते हैं। देखो दीक्षा किसी के कहने से ली भी नहीं जाती, ये और बता दूं, ठीक है ना, और ले लेगा तो भी वो निभा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी प्रोत्साहन दिया जाता है। जब भी कभी उपदेश की बात आए तो आया वहाँ पे पद्म पुराण आदि में जो प्रथमान युग के ग्रंथ है, तो उनको पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया, श्रावक धर्म का बाद में। क्यों? पहले हम आपको बढ़िया चीज बताएंगे, ठीक है ना, फिर ग्राहक जाने ही लगे तो भैया ये चीज भी है मेरी दुकान के ऊपर, ये वाली भी ले ले, है ना। शुरू में तो आपको अच्छी क्वालिटी का माल बता दिया कि हाँ देखो इसमें आ जाओ और बहुत अच्छा लगेगा। आप बोल रहे हैं महाराज आप ही रुको, ठीक है भैया जा मत, मेरी दुकान से आया है तो कुछ तो माल खरीद के जा तुम। तो इसलिए उसको भैया चलो व्रतों के लिए, 12 प्रतिमाओं के लिए, व्यसनों से त्याग के लिए धीरे धीरे रात्रि भोजन आदि का त्याग करके उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। दीक्षा शब्द में 4 शब्द हैं, इसमें भी क्या कौन कौन सा? द और ई की मात्रा, ठीक है ना, तो ये दी हो गया। और क्ष, क्ष शब्द बनता है क और श के योग से, कातंत्र रूपमाला का सूत्र है क से योगे क्ष, है ना। क्ष जो है क्षत्रिय वाला, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, संयुक्त अक्षर बोलते हैं इसीलिए उसको, है ना, कि 2 शब्द से मिलकर बना। तो क और स, तो द और ई, क और स दमन हो इंद्रियों का और समन हो कसायों का, इसी का नाम है दीक्षा। इंद्रियों का दमन और कसायों का समन, इसी का नाम है दीक्षा। बहुत सरल है, आप लोग याद रखेंगे। पहले दीक्षा और फिर शिक्षा। हमारे यहाँ गुरुजी पहले दीक्षा और फिर शिक्षा की बात करते हैं। पहले पढ़ लेगा भट जाएगा। आपने ज्ञान सागर जी महाराज का वो उदाहरण तो सुना ही होगा, क्या नाम है तेरा? जी विद्याधर। हाँ पढ़ोगे और मेरी विद्याएं लेकर और भट जाओगे। आज से आजीवन सवारी का त्याग, मैं सवारी में ही नहीं बैठूंगा। है हिम्मत वाला कोई ऐसा? बोलो। गुरुजी ने तुरंत बोल दिया आज से मैं सवारी का ही त्याग करता हूं, सवारी में ही नहीं बैठूंगा। ये होती है दीक्षा। समझ में आई ना? इसलिए बिना दीक्षा, मेरा प्रवचन जब महाराज जी दीक्षा दिवस था ने, तो मैंने बोला था बिन दीक्षा शिक्षा कहाँ। प्रवचन का टाइटल था बिन दीक्षा शिक्षा कहाँ। यानी आज की जो शिक्षा प्रणाली है, चाहे लौकिक शिक्षा हो, लोकोत्तर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, तो लौकिक में आ जाओ। लौकिक शिक्षा हो उसमें पहले दीक्षा होगी तो वो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लेगा। पहले गुरुकुल प्रणाली होती थी, वहां पर अपने हाथों से सब काम करना पड़ता था, बाल ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ता था। लड़की की तरफ नजर उठाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ आज तो केवल वो उसी में ही 2 पन्ने की कॉपी लेकर कॉलेज पढ़ने जाते हैं और रास्ते में मिल गया यार तो पिक्चर को मुड़ जाते हैं। समझ में आया? हर व्यक्ति की यही दशा होती है। तो वो रास्ते में जो मिला उसी के साथ में हो गया। क्या पढ़ाई? हम तो यहां पर आपके पारोला का ही बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। कॉलेज के सामने जाके देख लेना, जैसे कबूतर कबूतरनी होती है ना, ऐसे मंडराते हैं वहां पर। जब हम जंगल जाते हैं उस समय की बात बोल रहा हूं। वहां स्टेडियम में जाते हैं, बुरा लगेगा लगने दो, कोई बात नहीं, चटका लगे बिना घाव ठीक ही नहीं होता ना, मैं क्या कर लूं। लेकिन इस चीज को आपको स्वीकार करना, बिना दीक्षा शिक्षा कहाँ। इसलिए दीक्षा लेना, फिर दीक्षा देना। कौन दे दीक्षा? कोई भी दे दे? नहीं, चिर परिचित आचार्य जो चिरकाल से दीक्षित हैं और जो स्वयं पहले से मजबूत हैं, ऐसे ही आचार्य दीक्षित देने के योग्य होते हैं। हर कोई दीक्षा देने के योग्य नहीं होता है। और फिर इसके बाद में इसका ही पूरा गाथाएं दे रखी है अनेकों ग्रंथों में। फिर दीक्षा निभाना, दीक्षा लेना तो सरल है, लेकिन दीक्षा को निभाना, बोलो ना, बहुत कठिन है। आचार्य श्री जी की एक सुक्ति है, अप्रभावना नहीं होना
ही सच्ची प्रभावना है। क्या बोला? अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। बस हमारे द्वारा कोई अप्रभावना न हो, यही तो सच्ची प्रभावना कहलेगी। अब हमने यदि दीक्षा ले ली है तो प्राण चले जाएं, लेकिन प्रण नहीं जाना चाहिए। तभी हमारी दीक्षा लेना, और दीक्षा को बोझ बनाकर हमें ऐसा नहीं, अरे अब कहाँ से ले ली, अब सामायिक धरी है, 3 टाइम सामायिक करो, ये ऐसे रोते रोते निभाएगा तो वो 3 काल में नहीं दीक्षा उसकी निभेगी। समझ में आ रहा? हंसते हंसते, क्योंकि दीक्षा में तो दीक्षा लेने के बाद हमारे संघ में एक महाराज जी हैं, मेरे से बड़े वाले, मतलब जस्ट बड़े वाले, श्रमण सागर जी। हमारी दीक्षा हुई तो हम बड़े थे, लेकिन जो शीतल साई दीक्षा हुई इसमें 4 में सबसे छोटे। तो श्रमण सागर जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी, अभी पूरी कविता नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना लिखा कि जा दिना से, क्या लिखा? जा दिना से मतलब बुंदेलखंडी है, हम मुनि भये ताई दिना से हम मस्त हैं। मतलब जिस दिन से हम मुनि भये, और उसमें तो था कि जिस दिन से हम नंगे हुए उसी दिन से हम मस्त हैं। फिर बाद में मुनि कर दिया उसको कि नंगे शब्द है नहीं। जिस दिन से हम मुनि भये उसी दिन से मस्त है। आप लोग रात दिन परिश्रम करते हो, एक हाथ से खाते हो, हम कोई परिश्रम नहीं करते, दोनों हाथों से खाते हैं। बोलो, दोनों हाथों से खाते हैं, आराम से, चकाचक। तो इसलिए कभी टेंशन की बात ही नहीं। फिर उसके बाद में दीक्षा को सार्थक करना। अपन ने दीक्षा ली है तो दीक्षा को आज निर्यापट श्रमण अक्षय सागर जी महाराज को याद करते हैं कि आप देखो, और निर्यापट श्रमण आपके अभय सागर जी महाराज और अक्षय सागर जी महाराज जो चोपड़ा में विराजमान है, तो ये दीक्षा को सार्थक इस प्रकार से किया कि आज 1998 से लेकर अभी, और बल्कि तो सिल्वर जुबली हो गई ना, 25वां साल है, 25 पूरे हो गए, 25 पूरे हो गए ना, 98 से 2023 चल रहा है, तो 25वां, तो आप लोग गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली मनाते हैं। अपन लोग 9 महाराष्ट्र क्या सिल्वर जुबली मना रहे हैं यहाँ पर, पारोला वासी। और सुबह थोड़ा सा रह गया, नहीं तो उनकी पूजा आदि भी हो जाती। और दूसरा, आज जो स्वस्थ मती माता जी आदि 58 दीक्षाएं हुई, तो स्वास्थ्य के बारे में भी आपको बता दूं अल्प समय में कि पहला सुख निरोगी काया, मैंने 52 गजा में जो प्रवचन की अंतिम सप्ताह था उसमें स्वास्थ्य सप्ताह के लिए दिया हमने कि ये 7 दिन केवल मात्र हम घर में रहकर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उस स्वास्थ्य सप्ताह के लिए आप लोग भी यदि वो फोल्डर चाहें तो 108 गुरुवाणी पर स्वास्थ्य सूत्र के नाम से डला हुआ है। बहुत अच्छा फोल्डर है, जो आचार्य श्रीधि के द्वारा बताए टिप्स हैं, वो उसमें छोटे छोटे टिप्स दिए हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सुख का आधार सबसे पहले संतुलित आहार, कैसा हो हमारा आहार ताकि स्वस्थ रहे आपका परिवार। इस प्रकार के वहाँ पर प्रवचन श्रृंखला हुई थी। आचार्य वाग भट्ट से एक बार किसी ने पूछा कैसा हो हमारा रहन सहन आदि, है ना, तो उन्होंने बोला हित बुट, मित बुट और 60 बुट चेव है। ठीक है, हित बुट यानी हितकारी खाओ, मित बुट यानी थोड़ा ले, ज़्यादा नहीं, अधिक मात्रा में ठूस ठूस कर मत खाओ। फिर उसके बाद में 60 बुट चेवे, 60 बुट यानी, अब कुछ लोगों की तो आदत ही है, महाराज जी बोलते बोलते कितनी बार बोल दिए होंगे मेरे ही सामने, कितनी बार दांत चलाना, बोले महाराज दिन भर ही चलाते हम तो। वो बकरियाँ होती है ना, बकरी वगैरह आपने देखा ना, कच्छू भी मिल जाए बस तुम तो डाल दो मेरे लेटर बॉक्स के डब्बे में। हाँ, ये लेटर बॉक्स का डब्बा तो फिर भी थोड़ा महंगा है, ये उससे भी सस्ता है, जो आ जाए हाथ में बस खाना शुरू। ऐसा नहीं करो, है ना, अपने आप को कंट्रोल करो, कंट्रोल इट, तभी आप लोग स्वस्थ रह पाएंगे। 90 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति आया, मिस्सी पराठा रात में 12 बजे जब नहीं मिले तब तक उसका नींद ही नहीं आए। बोलो, और वहीं उसका 20 साल का हमारे ये है ना सोम सत्यम पोता, ऐसा पोता बैठा, वो रात्रि भोजन नहीं करता था। हमने बोला भैया इनसे शिक्षा ले तुम अपने पोते से, तुम्हारी उम्र और इसकी उम्र देखो। बोले महाराज गलती मेरी नहीं आपकी है।
इसकी उम्र में आप मिलते मुझे तो मैं भी छोड़ देता। मरे तो अभी तो रात में 10 बजे 11 बजे तक, जब तक मिस्सी पराठा नहीं आता तब तक मेरा नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूं? समस्या ही है। इस प्रकार का अपना शरीर मत बनाओ। और मैं तो कहता हूं कम से कम धीरे 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 ही सही, तभी ये दीक्षा दिवस मनाना अपना सार्थक होगा। अपन धीरे धीरे करेंगे। रात में 12 बजे तक खाते हो, 11 बजे तक का नियम ले लो। 11 बजे तक खाते हो, 10 बजे तक नियम ले लो। 10 बजे तक खाते हो, 9 बजे तक का ले लो। 9 बजे खाते हो, 8 बजे तक का, 7 बजे तक का, 6 बजे आ जाएंगे, बस रात केवल हो गया। फिर रात में केवल फलाहार ले रहे थे, अभी 10 बजे तक, अब उसको भी कम कर देंगे, केवल फल लेंगे अभी। और फल में भी फिर अब फल हटा दिए, 1 साल बाद में दूध ले लेंगे और पानी ले लेंगे। 1 साल बाद में दूध भी हटा दिया, केवल पानी ले लेंगे। हो सकता है नहीं हो सकता? बोलो। एक एक क्लास चढ़ते जाओ, 10 साल के अंदर आप केवल रात्रि पानी में आ जाएंगे और 11वें साल में आपका पानी भी छूट जाएगा। करना चाहोगे तो। महत्व, आचार्य श्री जी की पंक्तियां लिख लो। महत्व इस बात का नहीं आपने क्या किया, कुछ भी किया, पंचकल्याण करवाया, ये किया, महाराज जी को लिया है, खूब चातुर्मास किए, खूब आपने यानी जो है ना प्रभावना की। महत्व इस बात का नहीं आपने क्या किया, महत्व इस बात का है आप क्या करना चाहते हो। महत्व इस बात का है आप क्या करना चाहते हो। बस जिस समय आपको उस महत्व का मालूम चल जाएगा तो हमारा यह दीक्षा दिवस और आज का यह गुरु रवि पुष्य नक्षत्र का दिन आपके लिए भी सार्थक हो जाएगा, सभी के लिए सार्थक हो। 5 प्रकार का संयम होता है। भगवान महावीर स्वामी ने 5 प्रकार का संयम बताया। आहार संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम और वाणी संयम। इंद्रिय संयम, वाणी संयम, कितने हो गए? 4 ही हुए ना। हाँ, ममता ही गिन रही है, मैं सोचा कोई नहीं गिन रहा तो काम चल जाएगा। आहार संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम और वाणी संयम। जब ये चारों हो जाएंगे तो आत्म संयम अपने आप आ जाएगा। आत्म संयम के लिए सेल्फ कंट्रोल अपना आप आ जाएगा। आत्म नियंत्रण, आत्म संयम ही हमारा जीवन का लक्ष्य है और वो तभी आएगा जब इन 4 को हम नियंत्रित कर पाएंगे और इस दीक्षा दिवस की सार्थकता कर पाएंगे। इसलिए हम भी आज उन 9 मुनि महाराजों को नमोस्तु करते हुए पुनः एक बार उनके नाम बोलते हुए कि निर्यापक श्रमण, अभय सागर जी, अक्षय सागर जी, प्रसाद सागर जी, पुराण सागर जी, प्रयोज सागर जी, प्रबोध सागर जी, प्रणम्य सागर जी, प्रभात सागर जी और चंद्र सागर जी महाराज के चरणों में पूरे पारोला वासियों की तरफ से और हम अपनी ओर से नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज की, पूज्य अक्षय सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज है और मानव भी लेता है, पर मानव दानव भी बन सकता है और महामानव भी बन सकता है। महामानव तो वे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को जीता है और जितेंद्री बने हैं और इस पर्याय को क्या किया है, सार्थक किया है। महामानव अर्थात मानवों में जो पूज्य होते हैं उन्हें हम महामानव कह सकते हैं, उन्हें हम महामानव कह सकते हैं। आप 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और भी ज्यादा लोगों की कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो और उसमें से आप अगर निकल जाते हो उस कंपटीशन एग्जाम से तो आप बड़े खुश होते हो। ऐसा लगता है कि उस हम पीएससी में या आईएएस की कंपटीशन में जहाँ करोड़ों लोग बैठे हैं उसमें से हम करोड़ों लोगों में से हमारा नंबर लग गया। अनंत, अब मैं आपसे पूछता हूँ, इतनी खुशी है, आपको सब कुछ बांटते हो, पर आप जानते हो जिस मनुष्य पर्याय में आपने जन्म लिया है, इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तो समझो जहां आपने जन्म लिया है। त्रस और स्थावर पर्याय मनुष्य को क्या, इसको आप समझना, त्रस और जो स्थावर पर्याय है उसको समझने का प्रयास करना। कैसा, एक उदाहरण और देता हूं। जितना समय आपने पत्थर को ऊपर फेंका और वो नीचे आ गया, उस प्रकार की ये त्रस पर्याय है। हम भटकते रहे और बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य पर्याय हमें मिली है, लेकिन इस मनुष्य पर्याय को, इस बहुमूल्यता को हम कितना सार्थक कर पा रहे हैं। ये बहुमूल्य पर्याय हमें मिली है, उसे हम कहाँ लगा रहे हैं। अपने आप को झांके, हमारे अंदर राग है, द्वेष है,
मोह है, कषाय है, भोग है, वासना है, इंद्रियों की अधीनताएं, इनसे हम भरे पड़े हैं और अपने इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। गर्भ कल्याणक की बात मैंने जब प्रारंभ करी थी तो गर्भ कल्याणक में मैंने आप लोगों से 10 क्षेत्रों की बात करी थी। गर्भ कल्याणक में इन 10 क्षेत्रों से मैंने प्रारंभ करी थी बात। क्या आपको अपने धार्मिक स्तर पर, मार्मिक स्तर पर और तात्विक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर और स्वाभाविक स्तर पर और सात्विक स्तर पर और वैनिक स्तर पर आपको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। ये 10 बातें मैंने आप लोगों से उस गर्भ कल्याण के प्रारंभ में करी थी। आज उन्हीं 10 बातों को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत आपके सामने करूंगा, क्योंकि ये जो 10 बातें हैं, ये 10 क्षेत्र हैं, ये 10 आपके जीवन की लड़ाई है, ये 10 आपके जीवन की परीक्षाएं, ये 10 आपके जीवन के पेपर हैं, ये 10 आपके जीवन के पेपर हैं। आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त करिए, लेकिन इस मनुष्य पर्याय में प्राप्त होने के बाद भी इन पेपरों में आपका क्या है, कहीं नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग भी रहा है तो कितने नंबर लग रहा है बताओ तो सही। लौकिक शिक्षा में तो आप लौकिक शिक्षा पढ़ रहे हो, वहां पर आप पास भी हुए होंगे, फर्स्ट भी आए होंगे, गोल्ड मेडल भी मिला होगा, पर मैं आपसे आज पारलौकिक परीक्षा की बात कर रहा हूं। आज मैं आपसे पारलौकिक परीक्षा की बात कर रहा हूं। कितने नंबर आपको आए, आपको स्वयं को जानना है, स्वयं को देखना है, स्वयं को पढ़ना है, स्वयं को तोलना है कि मैं इस पर्याय में आया हूं तो इस पर्याय में कितने नंबर मेरे हैं। अपने आप को तोलो, अपने आप को समझो, अपने आप को परखना। हर व्यक्ति को, छोटे से लेके बड़े व्यक्ति को, इन 10 बातों में नंबरिंग कर कर अपनी परीक्षा लेना। बहुत अलग बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना कि जो पास हो रहे हैं उनके लिए तो हमारा वचनों से आशीर्वाद रहेगा। आज जिस पेपर में आपको बिठा रहा हूं, सबको आपको उस पेपर को फॉलो अप करना है और अपने अपने नंबर देना है। फिर मैं सबसे पूछूंगा, बताओ आप पास हुए, फेल हुए, फर्स्ट आए, मेरिट में आए कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट देना चाहिए? तो मैं सबसे पूछूंगा। तो ये मैं आज जो पास हो रहे हैं उनके लिए तो हमारा आशीर्वाद, 33 नंबर में ही पास होते हैं तो सामान्य से आशीर्वाद रहेगा। जो फर्स्ट आ रहे हैं उसे काय से अर्थात हाथ उठा के आशीर्वाद, जो फर्स्ट आएगा उसके लिए। और जो मेरिट में आएगा उसको मन से भी, वचन से भी और काय से भी अनंतों बार हमारा आशीर्वाद रहेगा। और जो फेल हो रहा है उसका क्या करेंगे महाराज जी? आप सबका ध्यान रख रहे हो। और जो फेल हो जाएगा इस परीक्षा में, आप परीक्षा तो ले रहे हो, तो जो फेल हो रहा है उसका क्या करना है? तो ध्यान रखना, हमारे विद्यालय में आप भर्ती हो जाना। और आप उस भर्ती तो हो गए, लेकिन उसमें कोई ट्यूशन की और उसमें कोई कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। आप भर्ती हो, मेरिट में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम बैठे हैं ना, 2 प्राध्यापक बैठे हैं, दोनों आपको मेरिट में ले आएंगे। अब भर्ती होना पड़ेगा लेकिन समर्पण के साथ। और हमारे विद्यालय में जो भर्ती होता है, ध्यान रखना, वो कभी फेल होता ही नहीं है। फेल होता ही नहीं, कभी फेल होगा भी नहीं। और हमारी फीस भी बहुत कम है। फीस जो है हम दोनों की बहुत कम है, बहुत कम फीस है हमारी, ज्यादा फीस नहीं है, बहुत थोड़ा सा फीस है। क्या है फीस महाराज जी? फीस पहले बता दो, क्योंकि आपको पहले फीस की परवाह होती है, आपको पहले कहाँ क्या लगेगा इसकी चिंता होती। बस छोटी सी फीस है, सच्चा समर्पण। छोटी सी फीस है हमारे कॉलेज में, हमारे विद्यालय में भर्ती होने की। सच्चा समर्पण आप कर दोगे तो निश्चित तौर से ये मान के चलना आप हमारे यहाँ भर्ती हो गए। और भर्ती होने के बाद 100 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर के 10 पेपर हैं, कुल 10 पेपर हैं। और प्रत्येक पेपर में जो है अनिवार्य है हर प्रश्न को करना। और एक एक प्रश्न का एक एक नंबर है, एक एक प्रश्न का एक एक नंबर है। ऐसे 10 प्रश्न के 10 नंबर हैं। और 10 नंबर हैं तो आप कुछ, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। उसमें सिर्फ 5-5 नंबर ही रखें। 2 ही प्रश्न पूछूंगा उसमें, उस प्रश्न पत्र में 2 ही प्रश्न पूछूंगा, उसमें 5-5 नंबर है। एक और दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न पत्र, उसमें सिर्फ 5 प्रश्न ही पूछूंगा, उसमें 2-2 नंबर है। बाकी 8 जो प्रश्न पत्र हैं उनमें 8 में 10-10 नंबर के, एक एक नंबर के, मतलब 10 नंबर है तो एक एक नंबर का एक एक प्रश्न है। ऐसे कुल मिलाकर ये अगर हम करेंगे तो कितना हो गया? 100 नंबर का पूरा मामला हो गया। और 100 में से आप सब लोग जानते ही हो क्या रहता हैगा, कैसा रहता हैगा। 100 में से क्या कहानी रहती है कि 33 में हो गए आप पास,
ठीक है ना। और 60 के ऊपर आ गए तो फर्स्ट डिवीजन, और 75 के ऊपर आ गए तो डिक्टेशन, और मेरिट के लिए 90 से ऊपर आ गए तो हम मान लेंगे आप मेरिट में आ गए। अब आपको देखना है हम कहाँ पर हैं, कौन से नंबर पर हमारा नंबर आ रहा है, उसको आपको अपने आप को परखना है। लेकिन देखना, लौकिक अध्ययन में आप परीक्षा करते हो ना, वहाँ जाते हो, पेपर देते हो, तो वहाँ पर जो पेपर देते हो वहाँ नकल करना क्या है? अपराध है। नकल करना क्या है? वहाँ क्या है? दोष है। नकल करना क्या है? पाप है। लेकिन हमारे यहाँ अनिवार्य है नकल करना, हमारे यहाँ अनिवार्य है नकल करना, नकल करना ही है, ये हमारा सबसे पहला सूत्र है। हमने नकल करी गुरुजी की तब तो यहाँ पर आ पाए, हमने नकल करी गुरुजी की जब तो यहाँ पर आ पाए। बस आपको भी नकल करना है, ये बात ध्यान रखना। नकल की पूरी छूट है, बस नकल करते जाना है आपको। और कोई अगर मान लो, एक बात ध्यान रखना, इसमें हमारे से कोई पूछ सकता है, मतलब एक बात विशेष ध्यान रखना कि मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, कहीं से भी पूछ सकता हूँ, बताओ तुम्हारे नंबर कितने हैं, बताओ तुम्हारे नंबर कितने हैं। अब वो जो नंबर है उसमें ईमानदारी रखना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ रखना। और जो पूरे पेपर हैं, इस पेपर को आप चाहो तो मोबाइल लेकर नोट कर लेना, कॉपी पेन पे नोट कर लेना, और सबसे फिर सब अपने से नहीं, जिससे आप मिलो उससे उसकी परीक्षा लेना। भैया परीक्षा ले रहा हूँ, ये जीवन तुम्हें मिला है, ये जन्म तुम्हें मिला है, इस जन्म में तुम पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, फर्स्ट आ रहे हो कि मेरिट में आ रहे हो। तो इसलिए ये मतलब आप अपने तक सीमित मत रखना, इन पेपरों को, इन प्रश्नों को आप सबसे पूछना, बिल्कुल सबसे पूछना। पेन हो तो लिख लो, मोबाइल है तो रिकॉर्ड कर लो, और दिमाग है तो रट लो, मनाही नहीं है। पर ये 10 पेपरों को आपको करना है, अच्छे से करना है। अब समय तो बहुत ज्यादा है। आज पहला जो हमारा पेपर हैगा, सबसे पहला है धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं। धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है? 10 नंबर का पेपर है, प्रत्येक के एक एक नंबर है। अब देखते जाना आपको कितना नंबर मिल रहा है। आप बताओ, आप प्रतिदिन दर्शन करते हो कि नहीं? 3 लोक के नाथ के आपके दर्शन हो रहे कि नहीं? अगर दर्शन हो रहे हैं तो 1 नंबर ले लेना, दर्शन नहीं हो रहे हैं तो नंबर को 0 कर लेना। आप बताओ, प्रतिदिन शांति धारा जैसा वो महान महामहोत्सव होता है, वो शांति धारा, जिस शांति धारा को आप कर रहे हो कि नहीं, और देख रहे हो कि नहीं? कर रहे हो तो 1 नंबर, नहीं कर रहे हो तो 0 नंबर, 0 कर लेना। आप प्रतिदिन कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई भक्ति कर रहे हो कि नहीं, जिसके माध्यम से आप भक्ति में ओतप्रोत होकर पुण्य कमा रहे हो, 1 नंबर ले लेना, नहीं तो 0 नंबर कर लेना। प्रतिदिन आप अपने स्वयं की आलोचना, स्वयं का प्रतिक्रमण पापों का कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि अपन धार्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं। तो अगर ये कर रहे हो तो 1 नंबर कर लेना, अन्यथा आपका 0 नंबर हो गया। आप बताओ, आपने अपने जीवन में, अभी इतने बड़ा आपका जीवन हो गया, किसी गरीब को आपने पढ़ाया है? अगर किसी गरीब को आपने अध्ययन कराया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा धर्म है, आप ये मत मानना पूजन ही धर्म है, भक्ति ही धर्म है, ये धर्म नहीं है। किसी गरीब को आप पढ़ा भी दोगे तो वो भी धर्म है। अगर वो किया हो तो 1 नंबर ले लेना। अगर किसी गरीब को आपने इलाज कराया हो, चिकित्सा कराई हो, तो 1 नंबर उसका ले लेना। अपने जीवन में झांक कर देखना, मैंने किया है कि नहीं। अगर नहीं किया हो और इस 1 नंबर को बढ़ाना हो तो किसी गरीब को अध्ययन करा देना, किसी गरीब की चिकित्सा करा देना। और फिर 10वां है, किसी गरीब को आप देखना कि ये अगर समाज में सक्षम नहीं है, तो उस समाज में सक्षम नहीं है और वो इस प्रकार से अपनी आजीविका नहीं चला रहा है, तो उसको मदद कर देना। आपने किसी को मदद करी हो तो उसका 1 नंबर ले लेना। कुल मिला के ये 10 है। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हमेशा बोलता हूँ, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, खूब तीर्थ यात्रा कर रहे हो, लेकिन किसी सधर्मी के घर की यात्रा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें 5 बात हमेशा बोलता हूँ। किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाना, किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाना, मतलब उसको पढ़ाई चिकित्सा करा देना, किसी सधर्मी की आजीविका दे देना, किसी को उसको रोजगार देना, किसी सधर्मी को आश्वासन दे देना, भैया चिंता मत करे, मैं बैठा हूँ, तेरे पीछे मैं हूँ, तो आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। किसी सधर्मी की आबरू बचा लेना, किसी की इज्जत जा रही हो तो उसकी आबरू बचा लेना। किसी सधर्मी को आराधना में लगा देना, जैसे अजीत जी ने सब लोगों को आराधना में लगा दिया। किसी सधर्मी को आप किसी को नहीं, उन्हें तो पूरे समाज को, पूरे परिवार को, और जो सब परिचित थे सबको उन्होंने लगा दिया। तो किसी को आराधना में लगा देना, मतलब क्या ये हुआ कि आधार बन जाना,
आजीविका चला देना, आश्वासन दे देना, आबरू बचा लेना और आराधना में लगा देना, ये है कुल मिलाकर ये सच्चा धर्म है। तो 10 बातें धर्म की है। समय अपना हो रहा है। कौन कौन सी 10 बात अपने आप को देख लेना, 10 में से अब कितने नंबर आ रहे हैं आप परख लो। प्रतिदिन दर्शन कर रहे हो, प्रतिदिन अभिषेक कर रहे हो, प्रतिदिन शांति धारा कर रहे हो, 3 प्रतिदिन पूजन कर रहे हो, 4 प्रतिदिन कुछ न कुछ दान दे रहे हो, 5 प्रतिदिन पाठ कर रहे हो, 6 प्रतिदिन आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण या जो पाप हो रहा है उसकी निंदा कर रहे हो, 7 प्रतिदिन किसी कभी अपने जीवन में किसी गरीब को एक को भी आपने अध्ययन कराया हो, 8 किसी गरीब की चिकित्सा कराई हो, 9 और किसी गरीब को रोजगार दिलाया हो या आजीविका दिलाई हो, 10। अब 10 में से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 100 नंबर के 10 पेपर हैं। इसमें पहला पेपर है धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है, ये पहला पेपर है। इसके बाद है मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। दूसरा पेपर कौन सा है? मार्मिक स्तर पर। मार्मिक मतलब क्या? धर्म का सच्चा मर्म अहिंसा है। धर्म का सच्चा मर्म अहिंसा है। अब उस अहिंसा को आपको मानना है और अपने जीवन में उतारना है। आपने कितना अपने जीवन में उसको उतारा है, कितना उसको आत्मसात किया है, वो कहलाएगा मार्मिक स्तर पर। मार्मिक से मतलब अंतरंग में आपका क्या है, अंतरंग में जीवों के प्रति करुणा, अंतरंग में जीवों के प्रति दया है कि नहीं। हमारे धर्म का मूल ही एक है, दया। दया ही हमारे धर्म का मूल, अहिंसा परमो धर्म। कितना आप दया का पालन कर रहे हो, इसके लिए 10। अब ये पहले के 10 में से आपने देख तो लिया ना कितने नंबर हैं, नोट कर लेना है 10 पॉइंट और अपने आप को परख लेना है कितने नंबर आए। कोई ऐसा है यहाँ बैठा कि कोई भी एक खड़ा हो जाए ये बोल दे अभी जो महाराज जी पहला पेपर लिया उसमें से 10 में से 10 आए? कोई एक आध है 10 में से 10 वाला? ये कह दे कि हाँ 10 में से 10 कर लिए महाराज जी आपने, हैं? 10 में से 10 वाला कोई है? बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। एक ने तो हाँ करा, मैं 10 में से 10 हूं, और बहुत अच्छी बात है। कोई 10 में से 9 वाला? 9 वाला है। कोई 10 में से 8 वाला? 8 वाला भी है। 10 में से 7 वाला? 7 वाले हैं। 10 में से 6 वाला? 6 वाले हैं। अब आपको ये ध्यान रखना, आप 4 नंबर में फेल हैं, आप 3 नंबर में फेल हैं, आप 2 नंबर में फेल है। 10 वाले तो बहुत ही अच्छी बात है, पूरे 10 नंबर में फेल है। तो आपको धार्मिक स्तर पर 10 नंबर लाना है। 1 नंबर से 7 नंबर से काम नहीं चलेगा, 6 नंबर से काम नहीं चलेगा। जो रह गए उनमें आपको आगे बढ़ना है और 10 नंबर को लाना है। अब मार्मिक स्तर पर आपकी चर्चा करता हूं कि मार्मिक स्तर क्या है। अब मार्मिक स्तर पर आपका जीवन कैसा है, मनुष्य पर्याय आपको मिली है। बड़ा इंटरेस्ट, बहुत चिंतन करके लिखा है, बहुत चिंतन करके इस विषय को पूरा तैयार किया है। 10 पेपर अल्टीमेट है, ऐसे हैं। इन 10 पेपर को अपने जीवन का आपने आधार बना लिया तो आपको लगेगा मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अभी मैं फेल हूं, अभी मैं पास हूं, मैं फर्स्ट डिवीजन, अभी मेरे डिक्टेशन नंबर है, क्या है अपने आप को आपको देखते जाना है। दूसरा है मार्मिक स्तर पर अपने कितने नंबर है देखना। मार्मिक मतलब करुणा। बताओ आपने रात्रि भोजन त्याग किया कि नहीं किया? रात्रि भोजन अगर त्याग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 0 नंबर दे देना, देख लेंगे। ठीक है, इतना ही रखने। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।